हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय चैनल क्रैक टैट। दिस इज़ कोमल यादव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 150 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो चलिए उससे आगे का शुरू करते हैं। ठीक है। असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू। साइंस के असेसमेंट में बच्चों की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? बी सफिशिएंटली इक्विपाइड फॉर हायर लर्निंग, नहीं। स्टेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली, ठीक ठाक है। अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू अनफेमिलियर सिचुएशंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक लग रहा है। आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो इसमें बेस्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेली लाइफ से जोड़ के देखना चाह रहे हैं, जो कि हमें यही करना है। इसके बाद है द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर एलर्जी, स्नोरिया, बैक्टीरिया, यीस्ट। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इज दैट। प्रोजेक्ट मेथड, साइंस पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड की लिमिटेशंस कौन सी है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क, हाँ। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल मेथड, हाँ। नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन ए सिक्वेंशनल मैनर, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बच्चों को एक्सेसिव मेंटल और फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन डायग्नोजिंग द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। टेस्टिंग इम्पोर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। असेसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो इसमें वैसे तो चार ऑप्शन ठीक है, लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन होगा टेस्टिंग इम्पोर्टेंट थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, केजी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, फर्मेंटेशन, पेस्चराइजेशन, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is most suited to the development of scientific skills in students? Which one of the following is most suited to the development of scientific skills in students? क्या है कि बच्चों में विज्ञान की स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा बेस्ट है? परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, ठीक है। कंडक्टिंग साइंस क्विज, ठीक ठाक है। ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड विजिट, बिल्कुल ठीक है। कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड्स, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा और जब सामने से करता है तो ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है, ठीक है। इसके बाद है ए साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स बाय द लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी प्रेफर्ड बाय हर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, तो इसमें क्या आएगा? प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद द राइजोबियम, तो इसमें हो जाएगा राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। रूट नूडल्स करता है, ओके। लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। जब भी हम कोई फसल बोते हैं तो उसमें राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के काम में आता है, ठीक है। इसके बाद है ए लेबोरेटरी thermometer shows 5 small divisions between the markings of 55 degree Celsius and 56 degree Celsius. This means that the thermometer can read correctly up to, तो इसमें क्या करेंगे? 55 और 56 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 55.5, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 161 practical work in science may given due to emphasis in order to help the student verify the theoretical concept, improve the percentage of the obtained by the students, help the students develop of maintaining written records, keep proper check on punctuality and regularity of students। क्या करता है ये? हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उन्होंने जो थ्योरी पढ़ी हुई है उनको वेरीफाई कर लेंगे कि थ्योरीज ठीक है या नहीं है।
इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज होते हैं 6 to 8 क्लासेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस, तो 6 से 8वीं क्लास तक कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सोशल एक्सरसाइजेज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, नहीं। टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, हाँ हो सकता है। टू रिमेंबर नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, नहीं। टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूला, तो इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग, ठीक है। इसके बाद है द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, तो इसमें क्या होगा, आयरन एंड आयोडीन, नहीं। आयरन एंड कैल्शियम, हाँ। सोडियम एंड पोटेशियम, आयोडीन एंड फ्लोरीन, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, आयरन एंड कैल्शियम। हमारी मसल्स के लिए आयरन और कैल्शियम मेन है। इसके बाद है PET बोतल and jars are commonly used for storing edible items. PET is a very familiar form of, किसकी होती है, पॉलिस्टर की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद है when electric current is passed through a metallic conductor, amount of heat produced in the conductor depends on its material length and thickness, ठीक है। material and length only, नहीं। length and thickness only, नहीं। material and thickness only, तो इसमें तीनों चीज़ें चाहिए, मटेरियल, मटेरियल की लेंथ और मटेरियल की थिकनेस, ठीक है। इसके बाद है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू curdling of milk due to lime in lime water, presence of impurities in lime water, presence of insoluble calcium carbonate, नहीं। presence of soluble calcium carbonate, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद है द गैसेज प्रेजेंट इन एटमोसफियर दैट कोजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाँ ठीक है, तीनों ठीक है। नहीं, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर वेपर भी मेन होता है सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद है एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट विल इफेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरनमेंट, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि एनवायरनमेंट ही मेन है जिसमें हम रह रहे हैं और जिसको हमें पे करना पड़ता है। Navodaya schools have been established to increase number of schools in rural areas, नहीं। provide good education in rural areas, हाँ। complete सर्व शिक्षा अभियान, check wastage of education in rural areas, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, provide good education in rural areas। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले DSSS में भी आ चुका है। At primary level, it is better to teach in mother tongue because it develops self-confidence in children, ठीक है। It makes learning easy, हाँ ठीक है। It is helpful in intellectual development, ठीक है। It helps children in learning in natural atmosphere, चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चा अपने नेचुरल एटमोसफेयर में सीखता है, जिसकी बात NCF भी करता है कि बच्चे को नेचुरल एटमोसफेयर में ही सिखाना है, उनकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हुए। इसके बाद है वुमेन आर बेटर टीचर एट नर्सरी लेवल बिकॉज दे बिहेव मोर पेशेंसली विद चिल्ड्रन, हाँ ठीक है। दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन, ऐसा भी नहीं है। दे हैव लेस चांसेज इन अदर प्रोफेशन, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है क्वेश्चन में, जिसमें हमें पॉजिटिव अप्रोच दिखे सिर्फ वो ही टिक करना है। इसके बाद है सम स्टूडेंट्स send a greeting card to you on Teachers Day. What will you do? You will do nothing, नहीं। Say thanks to them, हाँ। Ask them to not to waste money, नहीं। Reciprocate the good wishes to them, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। A student comes late in your class, then you will, एक बच्चा क्लास में लेट आता है तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, उसके माता पिता को बताओगे, पनिश हिम, दंड दोगे, ट्राई टू नो द रीज़न, कारण का पता लगाओगे, हाँ। नोट पे अटेंशन देयर, कोई भी अटेंशन नहीं दोगे, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि रीज़न को पता करने की कोशिश करोगे कि वो क्यों लेट आता है, फिर उसको दूर करने की कोशिश करोगे।
इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होम वर्क दैट स्टूडेंट्स, होमवर्क देने के फ़ायदा क्या है? रिमेन बिजी एट होम, बच्चों को घर पे बिजी रखना है? नहीं। स्टडी एट होम, घर पे पढ़े? हाँ हो सकता है। मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, हाँ हो सकता है कि उनकी प्रोग्रेस देखें। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, तो इसमें बेटर ऑप्शन डी है कि उनमें सेल्फ स्टडी की हैबिट को हम डेवलप करें, कि बच्चा घर पे खुद जाके पढ़ना शुरू कर दे। द सक्सेस ऑफ टीचर इज़ हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं है। गुड ट्रेड्स ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, हिज और हर गुड टीचिंग, हिज और हर गुड कैरेक्टर, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेशन, ओबीडियंस। मतलब बच्चे में सबसे अच्छा गुण क्या माना जाता है? ओबीडियंस का, कि वो आज्ञाकारी हो, ओबीडियंस का गुण मेन माना जाएगा। इसके बाद है द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। टू वैक्शनलाइज द एजुकेशन, ठीक है। टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, ये ज़्यादा है। टू मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल, वैसे तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन इनमें से मेन सबसे करेक्ट आंसर सी होगा, कि टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद है यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और किसी बच्चे ने सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो व्हाट विल यू डू? यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, आप उसको अलाउ करोगे कि ठीक है कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, या फिर यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, अलाउ नहीं करोगे। यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, आप इसको इनडिसिप्लिन का नाम दोगे और उसको पनिश करोगे, नहीं। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, हाँ तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आप क्लास के बाद उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय गिविंग सुटेबल प्राइजेज, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय, एक शिक्षक बच्चों को कैसे भी प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है? गिविंग सुटेबल प्राइजेज, ठीक है। गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, हाँ। गिविंग एग्जाम्पल्स, हाँ। डिलीवरिंग स्पीच इन द क्लास, तो मोटिवेट करने के लिए उसको एग्जाम्पल, प्रॉपर गाइडेंस, गिविंग एग्जाम्पल्स ज़्यादा ठीक है। हमेशा प्राइजेस देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको एक्सटर्नली ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद गिविंग एग्जाम्पल्स, वो अपने से जो अच्छे अचीवमेंट कर चुके हैं उनके एग्जाम्पल देके बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCF क्या बात करता है, का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नहीं। टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, हाँ। टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो क्या होगा इसमें? टू मेंटेन टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन। इसके बाद है किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय TP नन, स्पेंसर, फ्रोबेल, मोंटेसरी, तो इसमें सी हो जाएगा। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन NCERT, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1961 में हुई थी, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद है टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन ए क्लास ए टीचर शुड, क्लास में इंटरेस्ट बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? यूज ब्लैक बोर्ड यूज करे, डिस्कशन करे, टेल स्टोरीज बताए, आस्क के क्वेश्चन करे, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा कि जब बच्चों से क्वेश्चन करेगा तो बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में बना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, to improve the whole education system, to link the education with employment, to de-link the degree with education, to provide, to improve the whole education system। NEP का मेन क्या है? to improve the whole education system, ठीक है। इसके बाद है to raise the standard of education it is necessary to, एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज करने के लिए हमें क्या करना है? टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूसली, बच्चों को बार बार लगातार इवेल्युएट करें। बार बार इवेल्युएट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स, टीचर्स को हाई सैलरी देने से। टू रिवाइज करिकुलम, अपने पाठ्यक्रम को चेंज करने से। टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग अच्छी बनाने से। इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि टू रिवाइज करिकुलम, अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज करना है तो हमें अपने करिकुलम में चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर,
to maintain discipline in the class, to be punctual in the class, to remove difficulties of students और to be good orator। तो ठीक है, बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको दूर करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है टीचर के लिए। ठीक है। वाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, बच्चों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? इट मेक्स देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इट मेक वर्क ईजियर फॉर टीचर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट हेल्प्स इन पासिंग टाइम, इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो डी ऑप्शन ठीक है कि बच्चा कोऑपरेट करते सीखते हुए और फिजिकल बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद है ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाय, सोशल वैल्यूज़ एक टीचर बच्चों के बीच में कैसे डेवलप कर सकता है? टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, ठीक है। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। बिहेव आइडियली, हाँ बिल्कुल ठीक है। टेलिंग देम गुड स्टोरीज, चारों ऑप्शन ठीक है। बेस्ट क्या होगा? बिहेव आइडियली, ठीक है। द आइडल टीचर, द टीचर द होल करिकुलम हेल्प, टीचेज द होल करिकुलम, हेल्प इज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, इज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, मेंटेन्स गुड डिसिप्लिन। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा कि एक टीचर वही है जो फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी और गाइड भी करता है। ठीक है। इसके बाद है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि उनको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। इसके बाद है ए टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म टू देयर पेरेंट्स, नहीं। ए रेगुलर प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट, नहीं। द स्टूडेंट कैन बी ट्रेन फॉर फाइनल एग्जाम्स, नहीं। द रेमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडोप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट्स, हाँ। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। इसके बाद है द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, द एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर्स। तो इसमें क्या होगा? द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बाद है द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, फाइनेंशियल प्रोविजंस, इंटरनेशनल सपोर्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद है द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय, बेसिक एजुकेशन किसने बताई थी? महात्मा गांधी ने बताई थी। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ ए स्कूल, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। तो इसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल के बच्चों ने कितना अचीव किया है वो उसके स्कूल की एजुकेशन को बता देगा। अगर स्कूल की एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चों का अचीवमेंट लेवल ज़्यादा होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद है द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लर्निंग इज सजेशन ऑफ हार्ड वर्क, सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टीचिंग। ठीक है। इसके बाद है द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज विच इन वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मेकिंग इट ए रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच, प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स। ठीक है। इसके बाद है हंगर थर्स्ट नीड एंड नीड्स फॉर सिक्योरिटी ऑल आर मोटिव्स। मैस्लो ने दिए थे आवश्यकता के 5 सिद्धांत दिए थे। तो ये क्या है? ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है, सोशल है, नेचुरल है। तो ये नेचुरल है, हंगर थर्स्ट ये सब नेचुरल मोटिव्स होते हैं। इसके बाद है ओरिजिनेटर ऑफ प्ले वे मैथड इज, प्ले वे मैथड होल्डवेल कुक ने दिया था, कर्डवेल कुक ने जो प्ले वे मैथड दिया था। उसके बाद ओरिजिनेटर उसका फ्रोबेल है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान फ्रोबेल ने दिया था। तो उसका विकास किसने किया था? फ्रोबेल ने दिया था। ठीक है। इसके बाद है
All big cities are facing the problem of environmental pollution as a result of a large number of vehicles on the road. The best way an individual in towards environmental protection is by getting the engine of personal vehicle checked regularly for environmental safe limits. ठीक है. Using a public transport system for traveling. ठीक है. Avoiding frequent travel outside the home. ऐसा तो कुछ नहीं है. नोट कीपिंग ए पर्सनल ऐसा भी नहीं है. तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही.